अरावली पर्वतमाला की सुरम्य घाटियों में बसा हुआ अलवर जनपद लगता है माने बाहें पसार बुला रहा हो। क्यों ना बुलाए। इस जनपद ने इतिहास को बहुत समीप से देखा है। पांडु पुत्रों से लेकर भर्तृहरि तक की गाथा इसमें समाहित है। इस रमणीक नगर के समीप ही धौलीधूप ग्राम में सांप्रदायिक सद्भाव के नायक, पर्यावरण के रक्षक एवं कवि संत लालदास जी ने संमत 1597 में जन्म लिया। लालदास जी का जीवन वृतांत क्रमबद्ध उपलब्ध नहीं है। जो भी कुछ ज्ञात है उसे आधार बनाकर यह धारावाहिक महान संत लालदास जी को ही अर्पित है। भरतखंड जाओ उत्तम छाव दौड़ दूब नाना को गाँव। भरतखंड जाओ उत्तम छाव दौड़ दूब नाना को गाँव। पिता बसे सासरे जाए लालदास जन्मो जब आए। पिता बसे सासरे जाए लालदास जन्मो जब आए। बोल बोल दे लाल पठायो बोल बोल दे लाल पठायो गल में लो दे न खिंदायो। बोल बोल दे लाल पठायो गल में लो दे न खिंदायो। सम्मत 1500 अरे सम्मत 1597 में जी ये मेरा ले लियो अवतार। सम्मत 1500 सम्मत 1597 अवतार। कितना सुंदर चांद सुहाना, कितना सुंदर चांद सुहाना मन को हर्षाता है। अरे आप इतनी रात गए यहाँ सर्दी में बैठकर कविता गुनगुना रहे हैं। ए साधु महाराज, अभी कविता गुनगुनाना छोड़कर अंदर चलो। कहीं बीमार पड़ गए ना तो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे तो परेशानी हो जाएगी ना। आओ भोगे भाई, तनिक देखो तो आसमान से निकलने वाली हर चंद्र किरण कह रही हो लालदास मेरा स्वागत करो। मैं आकाश मार्ग से तुमसे, सिर्फ तुमसे मिलने आई हूं। आपसे एक बात कहूं? हाँ कहो। छोड़ो जी, बेकार में आप नाराज हो जाएंगे। अरे तुम नाराज होने की बात कर रही हो? मेरा तो प्यार करने को जी चाह रहा है। तुम्हें ही क्या जी चाहता है? ये पेड़, ये पहाड़, ये नदी, ये नाले, ये झरने, ये फूल, ये पत्तियां, इन सबको अपनी बाहों में समेट लो। अच्छा, तो तुम क्या कह रही थी? कुछ नहीं, और कहने से फायदा भी क्या। अरे नहीं, अब कहो भी। कह दूं? हाँ कहो। जब तुम ये बहकी बहकी बातें करते हो ना तो मालूम है कैसे लगते हो? कैसा लगता हूँ? रामजू जैसे पागल लगते हो। जैसे वो सारा दिन नंगा घूमता रहता है और बड़बड़ाता रहता है ना, ऐसे ही तुम भी बड़बड़ाते हो। तो तुम मुझे पागल समझती हो? अब मैं क्या समझूं? तुम्हारे रंग ढंगे ऐसे हैं। आधे पागल तो दिखने से ही लगते हो। ये मुंडावा सर, उस पे बदन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं, कंधे पर कुल्हाड़ी। जब डूंगर से लकड़ी लेकर आते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई भूत चला रहा हो। क्यों भाई, मेरे भूत बने रहने में तुम्हें क्या परेशानी है? अब भला यह भी कोई तरीका है रहने का? गांव वालों को देखो, कितना कमाते हैं सब, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और एक तुम हो कि। क्यों, मैं नहीं कमाता क्या? क्या कमाते हो? डूंगर से लकड़ी भी लाते हो तो वो भी छांट छांट कर, जैसे हरी लकड़ी की एक टहनी भी घर ना आ जाए। जैसे हरा एक पत्ता भी घर में आ गया तो जाने क्या धरती हिल जाएगी। हमेशा तो सूखी लकड़ी पहाड़ पर आपका इंतजार करती रहती नहीं। उससे भी हालत ये है कि जितना कमा कर लाते हो
उसमें से भी आधी कमाई दान कर देते हो। भाई हमें गरीबों की कुछ तो मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, अमीर तो एक मैं ही हूँ। अरे कोई हमसे ज्यादा गरीब है क्या? पता नहीं भगवान ने तुम्हें कैसा दिमाग दिया है। खुद भूखे मरेंगे पर दान जरूर करेंगे। तुम समझते क्यों नहीं? हमें मानव जीवन मिली है, हमारा कर्तव्य है कि हम कमजोरों को सहारा दें। जरूर सहारा दें, पर अपना पेट भरने के बाद। तो तुम्हें क्या हो गया है भोगी? जो कुछ भी कमा कर लाता हूँ सभी तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, फिर भी तुम, आखिर तुम्हें दुख क्या है? हाँ हाँ, मुझे क्या दुख हो सकता है? अरे देखते नहीं, रहने को महल सा मकान है, खाने को रोज 56 पकवान बनते हैं, पहनने को पशमड़िया है। अरे देखते नहीं, मैं हीरे जवाहरात से जड़ी हुई हूँ। पर तुम्हें क्या? मेरे बच्चों को 2 चून पेट पर खाना भी नहीं मिलता। जाने कितनी बार वो भूखे सोए हैं। तो मैं तो तुम्हें बताती भी नहीं, क्योंकि तुम परेशान होते हो। पर मैं बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे कुछ तो करो, मैं बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। भोगी भाई तुम रो रही हो? बस थोड़े से दुखों से घबराई। अरे पगली, दुख तो जीवन की परीक्षा है। अगर भगवान में दुखती होते ना तो और भागती, पर कुल्हाड़े से कपड़े धोगे तो फटेंगे ही। अरे इतने तंदुरुस्त हो, चाहे जो कर सकते हो, पर नहीं, मैं हरी लकड़ी नहीं काटूंगा। मैं आधी कमाई दान दूंगा। कोई एक बीमारी हो तो। आखिर तुम चाहती क्या हो? बस इतना कर दो, आधी कमाई दान करना बंद कर दो। उससे होगा क्या? तुम्हें छूट पेट पर खाना मिलेगा और थोड़ा बचाकर मैं अपने चांदी की एक हंसली बनवा लूंगी। भोगरी भाई, लगता है तुमने गलत आदमी से निकाह कर दिया। मेरा जीवन तो है ही दूसरों के लिए। तो हमें दूसरों में ही शामिल कर लो। अरे हमसे तो वो पराये अच्छे हैं, जिनकी तुम परवाह तो करते हो। अच्छा बोलो, तुम्हें कितना धन चाहिए? यदि आज तुम कहो तो मैं तुम्हें जेवर जवाहरात से ला सकता हूँ। देखो जी, मुझसे मजाक मत करो। मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ, क्यों मुझे फिर से रुलाना चाहते हो? अरे नहीं, तुम उधर देखो, उस पहाड़ी के नीचे जो पत्थर है ना, उसके नीचे बहुत सारे जेवर जवाहरात रखे हैं। तुम उन्हें ले लो और अपना मन भर लो। कहीं पत्थरों में से भी जेवर मिले हैं? अब तुम चलो भी। सावित्री, आप भोगरी भाई, आप? हे भगवान, इस गरीब की कुटिया में मैं आपको कहाँ बैठा हूँ? आप यहाँ विराजिए। नहीं, आप यहाँ नहीं, आप यहाँ बैठिए। नहीं, आप यहाँ नहीं, आप यहाँ बैठिए। हे भगवान, कोई अपनी किस्मत को कहाँ बैठा है? हर प्यारी, तेरा एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, जो मेरी किस्मत को मेरे घर ले आई। सावित्री बहन, धीरज धरें। मैं भी आप जैसी ही हूँ। आप इतना बेचैन क्यों हो रही हैं? मैंने सुना है आपका लड़का बहुत बीमार है। बीमार? नहीं भोगरी भाई, बीमार नहीं है वे, बस आखिरी सांसें गिन रहा है। बचा लो भोगरी भाई, मेरे बच्चे को बचा लो। अच्छा चलो, मुझे अपने बेटे को दिखाओ। ये रहा, बस अटक अटक कर सांस चल रही है। बचा लो भोगरी भाई, मेरे बच्चे को बचा लो। अच्छा अच्छा, आप शांत हो जाओ। सावित्री, इसका रोग तो काफी बढ़ गया लगता है। रोग कितना ही बढ़ गया हो, पर बाबा लालदास और भोगरी भाई से बढ़कर नहीं हो सकता। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो। बदले में चाहे मेरा जीवन ले लो, पर मेरे बच्चे को बचा लो भोगरी भाई। सावित्री बहन, ये तुम मुझसे क्या कह रही हो? अरे मैं भी माँ हूँ, माँ की पीड़ा को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम एक काम करना, कल जब बाबा यहाँ पर आए तो लच्छू लाला से कहना कि बच्चे को बाबा के कदमों में डाल दें।
बाकी सब भगवान भरोसे छोड़ दें। हो सकता है कि बाबा बच्चे को बचा लें। बच्चे को ही क्या बाबा के कदमों में डालेंगे, हम सब उनके कदमों में बिछ जाएंगे और बच्चे के जीवन के लिए दया की भीख मांगेंगे। अच्छा सावित्री, अब मैं चलूं? घर गृहस्थी के 36 काम होते हैं। भोगरी भाई, कई काम छोड़कर आई हूँ। कलेवा तो करती जाओ। नहीं सावित्री, फिर कभी, फिर कई फुर्सत से आऊंगी तो तुझसे ढेर सारी बातें करूंगी और जो तू खिलाएगी वो खाऊंगी भी। अच्छा तो अब मैं चलूं? चल प्यारे, चलते हैं। बोल बोल दे लाल पठायो, गल में लो दे न खिंदायो। बोल बोल दे लाल पठायो, गल में लो दे न खिंदायो। सम्मत 1500, अरे सम्मत 1557 में जी ये मेला ले लियो अवतार। सम्मत 1500, वो सम्मत 1557 में जी ये मेला ले लियो अवतार। पिता चांदमल समदामाय, जिनके कुल अवतरे आए। पिता चांदमल समदामाय, जिनके कुल अवतरे आए। सदा सचेत रहे 10 मास, सतशील जय देखो आए। सदा सचेत रहे 10 मास, सतशील जय देखो आए। 5 वर्ष दे रहे अचेत, अपने मन को सुख दुख दे। 5 वर्ष जब रहे अचेत, अपने मन को सुख दुख दे। कृपा करी जब दीन दयाल, कृपा करी जब दीन दयाल, दीननाथ जो भय।